गाजियाबाद में आतंक का साया बढ़ता ही जा रहा है। अब तक एमएल कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी के हत्या के मामले में कोई सुराग नहीं मिला है और अब ये रचना का मामला भी सामने आ गया है। इस बीच खबर है कि रचना के परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है। हे प्रभु, इन समाचारों से तो ना मुझे बहुत चिढ़ है। जब देखो तब बुरी बुरी खबरें दिखाते रहते हैं। भाई साहब, आप कोई धार्मिक चैनल लगा दीजिए, कम से कम भजन कीर्तन प्रवचन तो आएंगे। और यही आखिरी बार था जब लड़की को जिंदा देखा गया। और इस पूरे मामले में एक नाम जो बार बार सामने आ रहा है वो है ठकराल। अब ये नाम बार बार क्यों आ रहा है? अब क्या हुआ? और उनकी बेटी की हत्या का ठकराल के जानबूझकर करवाया है। दीदी छोड़िए ना, इन प्रेस वालों का तो पेट ही नहीं भरता जब तक इन पर इल्जाम न लगाए। अच्छा दादा, आज शाम को कुकरेजा के यहाँ जागरण में जाना है ना? मैं तो अपनी वही वाली साड़ी पहनूंगी जो 85,000 की दुबई से लाई थी। अब भाई मेरा तो नाश्ता हुआ। अरे अब मैं जाके देख तो लूं साड़ी ड्राई क्लीन से आई है कि नहीं आई। अरे आपका बड़ा कमाल है दीदी, आप ज्वेलरी और साड़ी के चक्कर में नाश्ता भी अधूरा छोड़ रही हैं। देख पूरा हो गया है। अगर ऐसी ही खबरें रोज रोज यूं ही आती रही तो किसी से भी नजर मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मैं ऑलरेडी कहीं फ्री होकर जा ही नहीं पाती हूँ। कोई ना कोई कुछ ना कुछ आकर मुझसे पूछ ही लेता है। आप कुछ करते क्यों नहीं है इसके बारे में? बताइए हम क्या करें। ये तो जीवन का सत्य है बीवी जी। यदि आप घर के आराम को छोड़कर दुनिया के दुख को अपनाने के लिए निकलते हैं तो कुछ बलिदान तो देना ही पड़ेगा, भले ही आपके इरादे नेक हो। यदि आपको शहद की तलाश है तो मधुमक्खियों का काटना आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं समझ में आता मुझे। मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं। आपके कैरेक्टर के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया जा रहा है और आप अभी भी हाउ कैन यू बी सो रिलैक्स्ड? क्योंकि हमारे पास आपके जैसी समझदार अर्धांगिनी जो है, जो जीवन की प्रशंसा तो हमें दे देती है। लेकिन हमारी निंदा अपने पास रखती है। थैंक यू। ये रही पहली तस्वीरें मिस्टर मेहता की जली हुई कार की। ऐसा अंदेशा है कि ये भी किसी ने जानबूझकर करवाया है। जहां ठकराल भी मौजूद था, लेकिन मेहता परिवार और पुलिस दोनों ही अब तक चुप है। और यही आखिरी बार था जब लड़की को जिंदा देखा गया। रचना पुत्र, बेटे तू अंदर जा, वरिंदर भाई साहब को मैं देखता हूँ। हाँ जा, शाबाश बेटा।
रचना, बेटा कुछ खा ले, इतना सा। मौसा जी हम एक तरीका ये है कि हम ये बोल देते हैं ना कि गाड़ी में आग एक एक्सीडेंट की वजह से लगी थी, तो हाँ भाई साहब, ये ठीक रहेगा। इंश्योरेंस से जो पैसा मिलेगा मकान की पेनल्टी के लिए आप भर देना। अगर ये बता दिया कि किसी और ने करवाया तो लंबा चक्कर पड़ जाएगा। क्यों बबली? हाँ, मेरा मतलब है अगर इंश्योरेंस वाले छानबीन करेंगे तो फिर महीनों लग जाएंगे। ओए, क्या आप जानते नहीं किसने करवाया ये सब? कोई ऐसे ही आके गाड़ी को आग लगा के चला नहीं जाता। ये सब ठकराल ने करवाया है, ठकराल ने। क्या हम जानते नहीं है ये? पर भाई साहब, इस मामले में ठकराल के साथ पंगा लेना क्या जरूरी है? मेरा मतलब है ऑलरेडी एक मामले में हम लड़ रहे हैं ना उसके साथ कोर्ट में। अगर इस मामले में चुप रह के फायदा आता है तो ठीक है ना। लेकिन भाई साहब, ये सब मतलब कब तक? तलवार अंकल, जब हम एक गलत के खिलाफ लड़ रहे हैं तो दूसरे को चुपचाप कैसे सह सकते हैं? रचना ठीक ही तो कह रही है। अगर हम इस कार के मामले में सच नहीं बोलेंगे तो अन्याय के खिलाफ की बात कैसे कर पाएंगे? आप समझ नहीं रहे। बबली, तू समझ नहीं ना मैं की कह रहा। मेरा मतलब है ठकराल ने कार जलाई है, उसका कोई सबूत ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास है कोई प्रूफ? प्रूफ तो हमारे पास किसी भी चीज का नहीं है। हमारे पास सिर्फ सच है, सच। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मैंने अभी अभी वीरेंद्र अंकल की जली हुई कार देखी जो जल के पूरी राख हो गई थी। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। पर वरुण, तुमने ये सब कहाँ देखा? वो रियाज है ना मेरा दोस्त, वहीं पास में रहता है। अभी अभी उसे ही छोड़ के आ रहा हूँ। पता है, रियाज ने पूरी जलती हुई कार देखी। वो बता रहा था कि उस टाइम राहुल घर पे ही था और अचानक से लाइट चली गई, फोन कट गया और किसी ने कार जला दी। शाम को 7:30 बजे होंगे। 7:30? लगता है घर पे कोई है नहीं। राहुल अकेला था। सबको पता है किसी ने करवाया, लेकिन कोई पंगा नहीं लेना चाहता। सब कह रहे थे हमने नहीं देखा है, हमने नहीं देखा है। पापा, मैं एक बार रचना से मिलाऊं प्लीज? प्लीज पापा, बस थोड़ी देर के लिए। वो लोग बहुत परेशान होंगे पापा। रजनी, इस लड़की को दुनिया की कोई भाषा समझ में आती है कि नहीं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उनसे दूर ही रहो। पापा प्लीज, आप बोलोगे तो मैं वरुण के साथ चली जाऊंगी। ओए, मुझे मत घसीट। मैंने देख लिया है दूर से ही गाड़ी को। इसमें क्या मिलना? हाँ, तुम्हारे वहां जाने से कार वापस आ जाएगी। प्लीज पापा, बस थोड़ी देर की तो बात है। जाओ, अंदर जाओ। देखते हैं ना, पापा टीवी में आ रहा होगा। ऐसा लग रहा था किसी ने बम से उड़ा दी हो। मैं चालू करता हूँ टीवी। वीरेंद्र भी कोई ना कोई मुसीबत बुला ही लेता है और अब रचना भी उसी रास्ते पर चल रही है। सिल्वर बहुत अच्छा लग रहा है ना?
रक्षा के लिए। बहुत साल चलानी है, कम से कम जब तक रचना कॉलेज नहीं जाती। मेरे पीछे काफी कुछ हो गया लगता है। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस बीच हुई हर दुर्घटना की खबर लूंगा। मिस्टर मेहता, मैं डिटेल में सब जानना चाहता हूं, सब कुछ। आइए। भाई साहब, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। वो मैं चुप थी, मुझे लगा सब वैसे ही बहुत परेशान हैं और परेशान हो जाएंगे, पर कल रात को मुझे भी एक धमकी वाला फोन आया था। क्या तुम्हें दसिया नहीं बबली? वो मैंने सोचा एवे ही हैं तो बस वो लगा मतलब। यही तो मैं कह रहा हूं, किसी भी घटना को छोटा मत समझिए। देखिए मिस्टर मेहता, अक्सर जो चीज ऊपर से शांत या मामूली सी दिखती है, अंदर से बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अरे इधर आ, सुना है मेरे घर के पास वाला जो स्कूल है ना, वहाँ पर 7th क्लास के एक बच्चे ने स्कूल में चाकू लाया था। हाँ, उसके पापा उसको बहुत मारते थे ना। क्यों? अरे वो सौतेला पिता है ना। फिर एक दिन उसे इतना गुस्सा आया, उसने किचन से चाकू लिया और अपने पापा को मार दिया। फिर वो है ना, वो चाकू है ना स्कूल में भी लाया था और सबको दिखाया भी था और बोल रहा था कि काट दूंगा इसी से। लेकिन किचन के चाकू से कैसे कोई मर सकता है? वो किचन का चाकू नहीं था, सचमुच का चाकू था, बड़ा वाला। वो जो झुग्गी है ना पुराने मार्केट के पीछे, वहाँ सब कुछ मिलता है, बंदूक भी मिलती है। बंदूक? एकदम मलमल बच्चा। 1 सेकंड में 15 राउंड मारती है गजब की चीज। हाँ दाऊ साहब। दाऊ साहब, पार्टी का फोन आया था। कनौजिया कार का फैक्ट्री डालना चाहता है, वो भी बॉर्डर के पास। हर आदमी को कार का कारखाना बनाना है। रोड क्या हमारा बाप बनाएगा? अरे क्या हुआ उस 9 साल पुरानी खटारा मिडिल क्लास कार का? क्या हाल है रचना के? दाऊ साहब, वो एसपी दिवाकर ने कंप्लेंट लिख लिया है। पुलिस स्टेशन से खबर आया था कि कुछ अपने आदमियों को पकड़ा जाएगा। और वो छोटा बच्चा है ना, राहुल, उसको बुलाया जाएगा पुलिस स्टेशन में शिनाख्त करने के लिए। दाऊ साहब, अगर हम उन्हें धमकी दे दें फोन पे
और उसके बाप को बोलें कि बच्चे को ना लाएं इस केस में, तो हमें। जय माँ काली। राहुल, 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 चल दूध पी ले। क्या हुआ? कुछ नहीं। लगता है जासूस राहुल ने अपना सीक्रेट डब्बा फिर से खोला है। सीक्रेट डब्बे की जगह बदली थी मैंने तो, पर तुझे कैसे पता? मैं भी उसका ध्यान रखती हूँ। एक दिन ना तेरे लाखों रुपए लेके मैं भाग जाऊंगी। अरे कहाँ जा रहा है? दोस्त के घर। दूध तो पी के जा। राहुल, राहुल, दूध तो पी के जा। आगे दूध पीऊंगा। राहुल, पंडित जी पूछ रहे हैं कि काली मंदिर की स्थापना कब करवानी है। भाई ये ज्ञान तो इन्हीं के पास है, ये बताएं। बैठे। हाँ देखिए, अगले महीने की 3 तारीख, 5 और 22 ये ठीक है। बाकी दिन शुभ नहीं है। ये 11 तारीख कैसी है पंडित जी? अच्छा है, 11 भी बहुत अच्छा है। अच्छी है ना? ग्यारह हमें पसंद है पंडित जी। पंडित जी ये कैसी है? एकदम मलमल। आप समझ लो कि आपकी भाषा में गुलाब जामुन, मुंह में डालो एकदम घुल जाती है, 1 सेकंड में 15 राउंड मारती है। अच्छी है ना? ठीक, 11। भाई क्या रे? क्या चाहिए? मुझे एक बंदूक खरीदनी है। एक जालिम को वक्त के अंधे कुएं में से अपनी मासूमियत ढूंढ निकालने में कई जिंदगियां लग जाती हैं, लेकिन मासूम को अपनी मासूमियत खोने में
बस एक पल लगता है। राहुल रचना से भी छोटा है। मुझे उम्मीद है वो इस पल से बेदाग लौट आएगा।